दोस्तों फेसबुक का एक नया अपडेट लेके आए हूं आपके सामने। अपडेट है फेसबुक, आजकल आपको भी पता होगा, आजकल फेसबुक सबके पेज जो है धड़ाधड़ जो है डीमोनेटाइज करते जा रहा है। मतलब अगर आपका इंस्ट्रीम ऐड मोनेटाइज है या एड्स ऑन रील्स मोनेटाइज है, सबके डीमोनेटाइज कर रहा है। डीमोनेटाइज मतलब अर्निंग रेस्ट्रिकेट कर रहा है। अर्निंग रेस्ट्रिकेट सीधा लिख के दे रहा है अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। बहुत सारे भाइयों के पेज मोनेटाइज थे, उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे थे, लेकिन धड़ाधड़ सबके पेज जो है डीमोनेटाइज हो चुके हैं। ये बात आपको भी पता है। अगर आप भी अनओरिजिनल कंटेंट पे काम करते हैं तो एक ना एक दिन ये चीज़ आपको देखने ही देखनी थी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अनओरिजिनल कंटेंट पे काम करते हैं तो ये हमारे साथ होना ही होना था। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझाता चलूँ। बहुत से कहते हैं मैंने यूट्यूब से वीडियो ली थी और शायद कोई डालता नहीं है, फिर भी ये ऐसा हो गया। तो मैं आपको बता दूँ, हमें पता नहीं होता कितने लोग एक ही वीडियो को यूज़ करते हैं। तो फेसबुक जब तक चेक नहीं करता है चलता है। लेकिन जब फेसबुक चेक करता है, देखता है कि एक ही वीडियो कम से कम 10 से 15 पेज या 2 पेज 4 पेज पे चल रही सेम वीडियो, तो फेसबुक की नज़र में क्या होता है, ये अनओरिजिनल कंटेंट होता। तो ऐसे में फेसबुक करता है क्या, सारे के सारे पेज को जो है रेस्ट्रिकेट कर देता है और सबको अनओरिजिनल कंटेंट का टैग दे देता है कि आपने अनओरिजिनल कंटेंट जो है यूज़ किया है। अब ऐसे में क्या होगा, जिसका ओरिजिनल कंटेंट होगा वो बंदा तो अपना पेज सही कर लेगा क्योंकि उसका ओरिजिनल कंटेंट है। तो चलो उसने डाल रखा है, उसके बाद लाइव भी आ सकता है, खुद का फेस भी दिखा सकता है। लेकिन हमें पता है अगर हम अनओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं तो हम दोबारा से लाइव भी आएंगे तो हमारा फेस अलग होगा और उसकी वीडियो अलग होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका भी ऐसा हुआ है तो आप भूल जाएं उस पेज को। आपको यही कहूँगा, उस पेज को आप भूल जाएं, इग्नोर करें उसको, दूसरा नया पेज बनाएं, उस पर काम करें, क्योंकि ये पेज आपको जल्दी वापस नहीं मिलने वाला। अगर आपके पेज पे इन स्ट्रीम ऐड मोनेटाइज था, उस पर अर्निंग रेस्ट्रिकेट दिखा रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उस पेज को आप भूल जाएं। ठीक है, दूसरा पेज बनाएं, उस पर काम करो आप। तकरीबन इस पेज को वापस आने में 7-8 महीने, साल भर भी जा सकते हैं। तो इस पेज के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना रहो। तो ये तो बात हो गई मोनेटाइज वालों की, जिनका पेज मोनेटाइज था। अब बात करते हैं जिनका पेज मोनेटाइज नहीं है। अगर उन पे प्रॉब्लम आई है, जैसे आपका पेज मोनेटाइज नहीं है, आप पे ये सारी प्रॉब्लम आई है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट या अनओरिजिनल कंटेंट, जो भी प्रॉब्लम आई है, अब ये कैसे आप सही करेंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, ये आप कैसे सही करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे एड्स ऑन रील्स वालों के बारे में, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक पेज दिखाऊंगा, वहां पे आपको समझाऊंगा कैसे जो है आप काम करेंगे। अब यह साइड में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब हम आ गए एक पेज पे। सबसे पहले हम जाएंगे मैनेज पे। ठीक है, मैनेज पे आने के बाद हम जाएंगे मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में आने के बाद यहाँ पे आपको बता दूं इन स्ट्रीम ऐड है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वीडियोस डाल रहे हैं किसी और की, यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, आप अनओरिजिनल पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, आप देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भी ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, आपके फॉलोअर कंप्लीट हैं, आपका वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इस पेज के बारे में नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपके फॉलोअर कंप्लीट है, वॉच टाइम आपका कंप्लीट नहीं है, और यहां पे एक्टिव वीडियो भी आपके कंप्लीट हैं। आपको करना क्या, हम आपको बता देता हूं। आपको करना यह है, अगर ये प्रॉब्लम है भी तो आप बिल्कुल घबराएं ना, आप काम करते रहो। जो चीज़ आप डाल रहे हो, आप डालते रहो। आप रील्स डाल रहे हो या लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, आप डालते रहो। क्यों कह रहा हूं, आपको ये वॉच टाइम कंप्लीट करना है। जब ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आपको सारे के सारे पोस्ट या वीडियो जो भी हो, सारे के सारे आपको डिलीट करने हैं। जो अनओरिजिनल होंगे, किसी और के जो होंगे, वो सारे के सारे आपको डिलीट करने हैं। डिलीट करने के बाद दोबारा से आपको लाइव करना है। सारे जब वीडियो आप डिलीट कर देंगे, एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है, चाहे उस पर कम व्यूज़ हो या ज़्यादा व्यूज़ हो, मतलब मिलियन में हो चाहे हज़ारों में हो, सारे के सारे आपको डिलीट कर देने हैं। उसके बाद आपको लाइव करना है 8 से 10 वीडियो लाइव भी करनी है, और डेली आपको एक वीडियो पोस्ट करनी है अपने मोबाइल से शूट करके। कैमरे से शूट करेंगे, रोड की वीडियो, गाँव की वीडियो, सिटी की वीडियो, कुत्ते बिल्ली जो भी आपको शूट करना हो, अच्छी चीजें दिखानी है, कोई वायलेशन नहीं करना है। उसमें आप कम से कम 8-10 दिन डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। इस तरह से जब आप लाइव और ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर आपको रिपोर्ट करनी है फेसबुक को। ठीक है, क्यों कह रहा हूं एक साथ, क्यों कह रहा हूं ये कंप्लीट करने, क्योंकि चलो मान लेते हैं अभी जैसे इस पर 10,000 का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आप सारी की सारी वीडियो डिलीट कर देते हैं। इस पर जो अनओरिजिनल वीडियो होगी, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, आपने वीडियो डिलीट कर दी, उसके बाद आप लाइव आते हैं, दोबारा से आपका पेज सही भी हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? सही हो गया, उसके बाद दोबारा से आप वही गलती करोगे, दूसरे की वीडियो डालोगे, फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो करते रहो, कोई इशू नहीं। अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, आपको ये वॉच टाइम कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको
रिपोर्ट करनी है, लेकिन रिपोर्ट करने से पहले सारी वीडियो डिलीट करनी है, लाइव करना है, ऑफलाइन वीडियो अपलोड करनी है। ये मैं कह रहा हूं इन स्ट्रीम ऐड के लिए, अगर आपको अपना इन स्ट्रीम ऐड मोनेटाइज करना है तो। अब बहुत से भाई ऐसे होते हैं दूसरे का कंटेंट यूज करते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बाद क्या करते हैं, वॉच टाइम कंप्लीट होता है, फॉलोअर कंप्लीट होता है, उसके बाद सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है, सेटअप पे क्लिक करके रिव्यू में भेज देते हैं। तो फेसबुक चेक करता है, अरे भैया ये तो अनओरिजिनल कंटेंट है, उसके बाद क्या करेगा, तुरंत मोनेटाइज करके तुरंत आपका पेज जो है रेस्ट्रिकेट कर देगा। एक बार रेस्ट्रिकेट हुआ अगर अनओरिजिनल कंटेंट पे तो खत्म आपका पेज फिर। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अगर आपका सेटअप आ भी जाता है, कॉपी वीडियो हो तो सारे के सारे डिलीट करके उसके बाद लाइव करना है, 8-10 वीडियो आपको ओरिजिनल अपलोड करनी है, उसके बाद रिव्यू में भेजना है। अगर आपको सेटअप का ऑप्शन मिल गया है डायरेक्ट तो ये बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस तरह जैसे मैंने बताया ऐसा आप कर लें, ठीक है। बिल्कुल भी घबराएं ना, बाद में वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जानी। अब आप कहेंगे रिपोर्ट भी करनी होती है, रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है चैनल पे, वीडियो देख के आप जो है ईजी जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अब इन स्ट्रीम ऐड वालों की। अब बात कर लेते हैं अगर आप रील्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिखा दूं, जैसे ये एड्स ऑन रील्स है, ठीक है, ये जो है मोनेटाइज है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड। क्यों आया, क्योंकि इस पेज पे जो है सारे के सारे रील जो है वो कॉपी थे, ओरिजिनल नहीं थे, ठीक है। अगर आप भी इस तरह से काम कर रहे हैं अनओरिजिनल पे तो आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी, ज़रूर आई होगी। देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे जो रील हैं ये कॉपी पेस्ट हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी थी। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आपको एड्स ऑन रील्स पे अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड आ चुका है, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखें सारी की सारी वीडियो आपको डिलीट कर देनी है, ये जितनी भी वीडियो है। लेकिन ये भी बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एड्स ऑन रील से अर्निंग नहीं करनी है, मुझे इन स्ट्रीम एड से अर्निंग करनी है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखें मैं आपको बता दूं, इससे जो है ना इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ रील पड़ी हुई है, तो इससे इन्होंने क्या किया है, सिर्फ वॉच टाइम अपना कंप्लीट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा। जैसे मोनेटाइजेशन पे गए, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद इन स्ट्रीम ऐड पे आए, ठीक है। अब इनका देखें फॉलोअर तो कंप्लीट है, लेकिन इनका वॉच टाइम 10,732 घंटे कंप्लीट हुए। किससे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ रील से। लेकिन सिर्फ रील डाल के अगर आप सोचेंगे आप इन स्ट्रीम ऐड अपना मोनेटाइज कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको एक्टिव वीडियो यहाँ पे 5 करनी है, मतलब लॉन्ग वीडियो, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको एड्स ऑन रील से अर्निंग नहीं करनी है तो इस सिलसिले में कह रहा हूं आपको फिर ये डिलीट नहीं करने, जितनी भी रील्स होंगे आपको डिलीट नहीं करने, क्योंकि आपको तो मेन जो है इन स्ट्रीम ऐड आपको मोनेटाइज करना है, उसके लिए आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप रील से फॉलोअर गेन कर रहे हैं, वॉच टाइम गेन कर रहे हैं, तो आप ऐसे चलते रहें जब तक आपका वॉच टाइम कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो सारा कुछ आप डिलीट कर देंगे। लेकिन आपका सोचना ये नहीं मुझे एड्स ऑन रील से ही अर्निंग करनी है और मुझे अपनी खुद की रील डालनी है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये मोनेटाइज है, फॉर एग्जांपल ये मोनेटाइज है, लेकिन इस पे अनओरिजिनल रील्स जो है अपलोड की जा रही है, इसलिए ये जो है अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है। फेसबुक ने अर्निंग को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, मतलब रील्स जो है अब मोनेटाइज नहीं हो सकती, अब आप अर्निंग नहीं कर सकते। आपको करना क्या होगा, देखें यहाँ गो टू पॉलिसी पे जाएंगे तो आपको यही प्रॉब्लम देखने मिलेगी। यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको यही कदम उठाना है, सारे के सारे रील आपको डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने के बाद मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, मैंने बता दिया, मैं यहाँ पे थंबनेल भी दे दे रहा हूँ। इस वीडियो को देख के आप जो है फेसबुक को रिपोर्ट भेज सकते हैं बाकायदा। वो रिपोर्ट भेजने के बाद आपका 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक बार दोबारा से आपको बता दूं, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे, इन स्ट्रीम ऐड आपका मोनेटाइज था और उस पर आ गया है अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड, तो आप ये बात याद रखें, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। कम से कम 7-8 महीने, साल भर हो जाने वाला है। ये भी कहता हूं सही होगा, लेकिन कम से कम 7-8 महीने या साल भर भी फेसबुक ले सकता है, खुद ब खुद सही हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप ये कहें कि मैं रिपोर्ट कर दूं 10 से 15 दिन, 1 महीने में सही हो जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो 100% सही हो जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट वाले अगर हैं, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है इंस्ट्रीमेंट पे, तो उस पेज को आप छोड़ दो, ठीक है। आपकी जो अर्निंग होगी वो अर्निंग आ जाएगी, अगर आपने पे आउट बना रखा होगा तो। $100 से ऊपर अर्निंग होगी तो, $100 से नीचे है तो अर्निंग नहीं आने वाली है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, बस अच्छी लगी जाती है तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। तो मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।